पंखों से ही नहीं बल्कि हौसले और दृढ़ निश्चय से भरी जाती है। उम्र भले ही कम हो लेकिन उनकी मेहनत, सौम्य अंदाज व राजनीतिक समझ ये संकेत देती है कि वो लंबा रास्ता तय करने वाले हैं। वो अपने पिता के नक्शे कदम पर चलकर उनकी राजनीतिक सल्तनत को बखूबी संभाल रही हैं। उनका व्यवहार व मृदुभाषी होना ही उनकी पहचान है और यही बात उनको अन्य राजनेताओं से अलग बनाती है। वे देश व प्रदेश की जनता पर असर छोड़ती है। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आज आपको हम हमारी बायोग्राफी सीरीज में ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाने जा रहे हैं जो युवा है और राजनीति उनको विरासत में मिली है। लेकिन इस विरासत को संभालना इतना आसान काम नहीं था। बहुत सारी चुनौतियां सामने थी, लेकिन इन्होंने अपने पिता के पद चिन्हों पर चलकर राजस्थान ही नहीं, देश में एक बड़े नेता के रूप में अपने आप को स्थापित किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सचिन पायलट की। जब भी पायलट शब्द का नाम जुबान पर आता है तब दिवंगत राजेश पायलट की शक्ल जहन में आती है और यही सबसे बड़ी चुनौती सचिन के सामने थी कि वो किस तरह से लोगों के बीच अपने पिता के बराबर सम्मान प्राप्त कर सके। इसलिए उनका आगे बढ़ने में सबसे बड़ा हथियार रहा उनका सरल स्वभाव, सौम्य व्यक्तित्व। वे कभी भी किसी के लिए गलत बयानबाजी नहीं करते हैं। वे राहुल गांधी के करीबियों में गिने जाते हैं। उनकी विश्वसनीय लोगों की टीम का हिस्सा भी हैं। राहुल गांधी ने उन्हें इस बार राजस्थान विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी भी सौंपी थी, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया और पूर्ण बहुमत से राजस्थान में 2018 में कांग्रेस की सरकार बनाई। सचिन बहुत ही कम उम्र में राजनीति में आ गए और आज वो कांग्रेस का ऐसा चेहरा बन गए हैं जिसे कांग्रेस का भविष्य बताया जाता है। अब हम बात करते हैं शुरुआत से। सचिन का जन्म 7 सितंबर 1977 को उत्तर प्रदेश के सरहानपुर में हुआ था। उन्होंने शुरुआती शिक्षा वायुसेना बाल भारती स्कूल नई दिल्ली से की। इसके बाद ही सेंट स्टीफंस कॉलेज दिल्ली से स्नातक किया और उसके बाद IMT गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से आगे की पढ़ाई की। स्नातक करने के बाद सचिन विदेश चले गए। वहां उन्होंने पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के वॉटन से MBA की डिग्री ली। कुछ दिन उन्होंने BBC दिल्ली में ब्यूरो का काम किया। उसके बाद 2 साल तक अमेरिकी कंपनी जनरल मोटर्स के लिए भी काम किया। अगर सचिन पायलट के निजी जीवन की बात करें तो वो गुर्जर समुदाय से संबंध रखते हैं। उनके पिता राजेश पायलट कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। मां रमा पायलट गृहिणी थी। उनकी बहन सारिका पायलट है। सचिन पायलट की शादी 2004 में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सुप्रीमो फारूक अब्दुल्ला की बेटी सारा अब्दुल्ला से हुई। उनके 2 बेटे हैं, अरमान पायलट और विहान पायलट। सचिन को म्यूजिक सुनना और फिल्में देखना पसंद है। साथ ही सचिन पायलट अच्छे शूटर भी हैं। सचिन अपनी सेहत के लिए काफी सजग रहते हैं। वे नियमित योग और व्यायाम भी करते हैं। सचिन का पसंदीदा खेल शूटिंग व क्रिकेट है। राजनीतिक व्यवस्थाओं में से समय निकालकर वो खेल, शौक और सेहत के लिए वक्त जरूर निकालते हैं। ये कह सकते हैं कि राजनीति उन्हें विरासत में मिली, लेकिन युवावस्था में ही उन्होंने पिता को खो दिया, जिसका गम उनके दिल में था। उनके पिता राजेश पायलट एक दिग्गज कांग्रेसी नेता थे। उनके घर का माहौल राजनीतिक था और पिता के देहांत के बाद से वो राजनीति में उतर आए और महज 26 वर्ष की उम्र में लोकसभा चुनाव जीतकर दिल्ली पहुंचे। 2004 में पहली बार उन्होंने अपने पिता की सीट दौसा से लोकसभा चुनाव लड़ा। वे अपने प्रतिद्वंदी को 1,20,000 वोटों से हराकर धमाकेदार अंदाज में संसद में पहुंचे। इसी साल में गृह मामलों में लोकसभा की स्थायी समिति के सदस्य बने। सचिन सन 2006 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय में सलाहकार समिति के सदस्य भी बने। 2009 के लोकसभा चुनाव में सचिन ने अजमेर में भारी अंतर से भाजपा की कद्दावर नेता किरण माहेश्वरी को हराया था। इसी जीत का इनाम उन्हें केंद्र में सूचना प्रसारण राज्य मंत्री के रूप में मिला। साल 2012 में सचिन को कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री बनाया गया और 2014 तक इसी पद पर रहे। 2014 में सचिन पायलट को फिर से अजमेर से टिकट दिया गया, जहां उन्हें इस बार हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद देश और प्रदेश में जब भाजपा की सरकार थी और कांग्रेस की हालत खराब थी, पार्टी एकदम टूट चुकी थी। ऐसे में सचिन के कंधों पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाकर भारी जिम्मेदारी दी गई और सचिन उस खराब वक्त में विपक्ष में रहते हुए अपनी मेहनत, कठिन परिश्रम और सत्ता पक्ष का समय समय पर घेराव करते रहे। विरोध प्रदर्शन किए, लाठी डंडे खाए और पूरी मेहनत कर पार्टी को फिर से खड़ा किया और एक नई ऊर्जा का संचार किया, जिसके फलस्वरूप 2018 में पूर्ण बहुमत से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी। उन्हें इस बार मुख्यमंत्री पद का दावेदार माना जा रहा था।
क्योंकि सचिन की मेहनत के बलबूते पर ही राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उन्हें राजस्थान का उप मुख्यमंत्री बनाया गया और अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री। इसके बाद लगातार सियासी घमासान चलते रहे, लेकिन सचिन चट्टान की तरह अड़िग रहे। उनके लिए कई तरह की अटकलें लगाई जाने लगी। सचिन भाजपा में जाएंगे, लेकिन हमेशा सचिन ने कांग्रेस पार्टी का और आला कमान का भरोसा कायम रखा। वे पार्टी में बने रहे। सचिन ने उप मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया और उनके साथी समर्थक मंत्रियों ने भी उनके साथ इस्तीफा दे डाला। अब राजस्थान में युवाओं की पुकार है कि नेतृत्व युवा करे और प्रदेश राजस्थान का विकास करे। अब देखना ये होगा कि आगे ऊंट किस करवट बैठता है। आज हमारी बायोग्राफी सीरीज में आपने जाना सचिन पायलट के बारे में। मैं प्रियंका आपसे लेती हूँ इजाजत। देखते रहिए वीरी टीवी भारत। नमस्कार।